नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। मेरा जनजागृति का एपिसोड नंबर है 413। धीरे धीरे आगे 4-5 मिनट का एपिसोड, जैसे कि आप जानते हैं, जो रोज़ देखते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं, सुनते हैं, मुझे समय देते हैं। और जनजागृति का मेरा है और कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। तो एक दिन कुमाऊनी में और एक दिन हिंदी में करता हूँ। आज हिंदी की बारी में है, तो हिंदी की बारी में अक्सर लोग सुनने में आता है, यार डर के कारण आदमी परेशान हो जाता है, टेंशन के कारण आदमी परेशान हो जाता है। और वैसे सुना भी है कि चिंता जो है वो चिता से बढ़कर है। अब डर और टेंशन तो है। टेंशन को लोगों से अगर पूछो तो उसको कहते हैं एक तनाव, उसके मन में एक मानसिक तनाव होता है। उस तनाव से यार उसको आजकल सब समझते हैं उसको टेंशन है, इसलिए वो ये करता है, इसलिए वो करता है, घर में टेंशन है, अच्छा नहीं है ये। आपने सुना होगा एक मुग़ल बादशाह थे इस देश में, उनके जो बहुत ही बुद्धिमान चतुर व्यक्ति थे, बीरबल। तो बीरबल बादशाह के किस्से बहुत मशहूर हैं। और ये बादशाह अकबर थे, इनका राज साम्राज्य था करीब 700 साल पहले, 1556 से 1605 तक, जब मुग़लों का राज था इस देश में। तो उनके 9 दरबारियों में, 9 रत्न में एक थे महेश दास। महेश दास हिंदू थे और वो उनको बीरबल के नाम से जाना जाता है। तो है वो हमेशा कोई न कोई उलझन को दूर करना, राजा को, तभी नवरत्न थे तो राजा को उन्होंने बहुत कुछ मदद भी करते थे। ऐसे ही बात बात में उन्होंने उनसे कहा, यार भाई बीरबल, टेंशन और ये जो दबाव है इससे बड़ी समस्या होती है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक भेड़ देता हूँ जिसकी रखवाली, खुराक, डॉक्टर सब हम करते रहेंगे, लेकिन इसको कमज़ोर करना है। मतलब चौकीदार लगे रहेंगे, भेड़ को जो खुराक देनी है, घास देनी है, बादाम काजू देने हैं, चने देने हैं, पानी देना है, डॉक्टर उसका इलाज देखते रहेगा कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं लगी। और भी ये चौकीदारी होगी, कोई उसको कोई अनाप शनाप चीज़ तो नहीं दे रहा, कोई सुई तो नहीं चुभा रहा। पर कहा ये था कि इसको कमज़ोर करना है, एक निश्चित समय दिया गया, इतने दिन में इसको कमज़ोर करना है। तो उन्होंने सोचा, घर आए और सोचने के बाद सोचा ठीक है। उन्होंने कहा होगा, सोचते हैं, अब काम दिया है तो करना है, प्रोजेक्ट मिली हुई। तो बीरबल ने क्या किया, जहाँ भेड़ बंधी थी उसके सामने एक शेर बांध दिया। अब ये तो कंडीशन में नहीं था कि तुम कोई जानवर नहीं बांधोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, जो कंडीशन थी वो मैंने आपको पहले बता दी। शेर बांध दिया और जब शेर बंध गया, बस भेड़ को लगा ये कब मेरे झपटता है, कब मुझे खाता है, कब मुझे मारता है। और जब भी शेर उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखे और भेड़ की जो है हृदय गति रुक गई, उसका सारा दिल दिमाग ये लग गया कि ये मैं कभी तो इसके ग्रास हो ही जाऊँगा, इसके झपट्टे में आ जाऊँगा। यानी वो दबाव में आ गया, टेंशन में आ गया, डर में आ गया, चिंता में आ गया। और कुछ दिन में धीरे धीरे करके डॉक्टर उसको देखते रहे, भेड़ की हालत बहुत कमज़ोर हो गई और भेड़ मरने वाली हो गई। उन्होंने बादशाह को खबर करी, महाराज जी वो जो आपने प्रोजेक्ट दी थी वो तो आप तो कह रहे थे कमज़ोर करना, वो मरने वाली हो गई है भेड़, आप क्या करें। उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट को रोक दो। वो जीत गया और उसने जो भी किया वो जीत गया। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिली कि इंसान को अगर टेंशन है तो उसकी ज़िंदगी सही नहीं है। इसीलिए जो ये कहानी हमने आपको बताई, हमें चाहते हैं डरना भी नहीं चाहिए, टेंशन भी नहीं चाहिए। और एक और भी बात होती है ना कि जो तो को कांटा हुए ताए हुए तो फूल, तो को फूल के फूल है वहाँ को है त्रिशूल। कहते हैं किसी को हम जो देते हैं वो लौट के हमारे पास आता है। इको प्रतिध्वनि होती है ना, कोई में ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं तो आवाज़ वापस आती है। हम धार में से या किसी पहाड़ी में से आवाज़ करते हैं तो वापस आती है। तो ये लोगों का मानना है, जब हम किसी को डर दिखाएंगे तो कभी कभी वो वापस हमारे पास आएगी। हम किसी को टेंशन देंगे तो वो टेंशन हमारे पास आएगी। इसलिए मनुष्य को अपने पर झांकना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए और न उनको हमें किसी को हमें टेंशन नहीं देनी चाहिए। और जो देंगे तो फिर वो लौट के आएगी। और तो इसी के डरने के कारण से जो मैंने आपको चिता की बात कही थी, अब चिता, तो अब वो चिता में जब आदमी मर जाता है तो उसका दाह संस्कार शुरू कर दिया जाता है। तो हम सिर्फ इतना ही कहते हैं
कि किसी को आप डराइए मत, किसी को आप टेंशन मत दीजिए। अक्सर लोगों का आज एक व्यवहार बन चुका है कि वो खामोखामी की भी टेंशन देते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अब किसी को आप धमकी दे दो तो वो धमकी क्या है, वो धमकी को सहन नहीं कर सकता। वो रात दिन यही सोचता है यार उसने ऐसा कर। अब आपका ही एक नियरेस्ट डियरेस्ट आदमी कहते हैं मैं तो अब किसी दिन अपनी आत्महत्या कर लूँगा, ये भी एक टेंशन है। अब उसने क्या आपको धमकी तो दे दी ना कि मैं तो किसी दिन आत्महत्या कर लूँगा। अब भाई क्या कब कर लेगा वो, कौन से मौके का वो इंतज़ार करेगा, ये उसके दिमाग में है यार उसने ऐसी मुसीबत खड़ी कर दे वो कहीं। तो इसलिए टेंशन जितनी जल्दी डिफ्यूज हो जाए, टेंशन जितनी जल्दी दूर हो जाए, डर जितनी जल्दी निकल जाए, वही सबसे अच्छी बात है। आइए हम संकल्प करें, हम किसी को टेंशन न दें और न बदले में हम किसी से टेंशन की उम्मीद करें, न डराएं न टेंशन दें। इन्हीं शब्दों के साथ भय मुक्त ज़िंदगी होनी चाहिए, सौहार्द मुक्त ज़िंदगी होनी चाहिए और आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। और अगर किसी को टेंशन है भी तो उसको पूछा जाना चाहिए, उसको डिफ्यूज़ करने के लिए, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी समस्या क्या है, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ। कुछ तो उससे बात करें ताकि वो अपना भेद बताए। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।